आप सभी को नमस्कार और महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव आप सभी के जीवन में सुख और समृद्धि का संवर्धन करें, यही मेरी प्रार्थना है। आज हम लोग भारतीय रेलवे में 3 टियर एसी के बढ़ते राजस्व पर चर्चा करेंगे। वर्ष 2024-25 में ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 727 करोड़ यात्री रेलवे द्वारा यात्रा करेंगे, जो रेलवे को लगभग 80,000 करोड़ रुपए का यात्री राजस्व उपलब्ध कराएंगे। यानी रेलवे को लगभग 80,000 करोड़ रुपए के यात्री राजस्व की प्राप्ति होगी। पर आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस राजस्व का लगभग 38%, सिर्फ 3.5% लोगों, यानी लगभग 25 करोड़ 97 लाख 26 करोड़ के लगभग मान सकते हैं, इन यात्रियों से ही प्राप्त हुआ है या होगा। जी हाँ, रेलवे के यात्री राजस्व का 38% यानी 30,089 करोड़ रुपए सिर्फ एसी 3 टियर से आता है। यह इस वर्ष के जो बजट आंकड़ों है उनसे स्पष्ट होता है। वर्ष 2019-20 में यानी कोविड से पहले के वर्ष में 3 टियर एसी के यात्रियों से 12,370 करोड़ रुपए का यात्री राजस्व प्राप्त हुआ, जिसमें 5 वर्षों में 2.5 गुनी से भी अधिक वृद्धि हुई है। और यात्रियों की संख्या जो 2019-20 में 11.34 करोड़ थी, अब बढ़कर लगभग 26 करोड़ हो गई है। यानी 3 टियर एसी से चलने वाले यात्रियों की संख्या में 19.5% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि एक हेल्दी ट्रेंड है। कोविड से पहले के वर्षों में यात्री राजस्व में अधिकतम हिस्सेदारी स्लीपर श्रेणी की होती थी। वर्ष 2019-20 में कुल 809 करोड़ यात्रियों में से 4.6% यानी लगभग 37 करोड़ यात्रियों ने स्लीपर क्लास से यात्रा की थी, जिससे प्राप्त 13,641 करोड़ रुपयों की कुल यात्री राजस्व में 27% हिस्सेदारी थी। अब 2024-25 में आते हैं। 38 करोड़ ने स्लीपर क्लास में यात्रा की, जो कुल यात्रियों का 5.25% है। इन 5 वर्षों में स्लीपर क्लास से चलने वाले यात्रियों की संख्या में मात्र 1 करोड़ की ही वृद्धि हुई है। राजस्व 15,603 करोड़ रुपये प्राप्त हुआ, जो कुल यात्री राजस्व का 19.5% है। यानी कुल राजस्व में स्लीपर का हिस्सा 7.5% घटा है। इसकी टियर 3 एसी से तुलना करें तो 2019-20 में रेलवे के कुल यात्री राजस्व का 24.5% यानी 24.5% 3 टियर एसी से आया था, जो 2024-25 में बढ़कर लगभग 38% हो गया, यानी 13.5% की वृद्धि हुई। इसे दोनों को आप एक दूसरे के सामने रखें। स्लीपर श्रेणी के राजस्व में पिछले 5 सालों में यानी 2019-20 की तुलना में 2024-25 में स्लीपर श्रेणी का राजस्व 7.5% घटा है, 7.5% घटा है, और 3 टियर एसी का राजस्व 13.5% बढ़ा है। इसके क्या मायने निकलते हैं? स्पष्ट है कि मध्य वर्ग की इच्छाएं बढ़ी हैं, उसकी आकांक्षाएं बढ़ी हैं, और उनमें स्लीपर से आगे बढ़कर टियर 3 एसी में यात्रा करने की प्रवृत्ति बढ़ी है, जो कि एक सकारात्मक संकेत है। रेलवे के बजट के भी लिहाज से, रेलवे की आमदनी के लिहाज से, और कुल मिलाकर के भारतीय अर्थव्यवस्था के भी लिहाज से यह एक सकारात्मक और शुभ संकेत है। वह भी तब जबकि इन 5 वर्षों के दरमियान टिकटों के दाम बढ़े हैं। पर इनमें भी एक रिमार्केबल बात यह है कि टियर 3 एसी के टिकटों के दाम सबसे कम बढ़े हैं। ये 7.4% बढ़े हैं, जबकि स्लीपर क्लास के टिकटों के दाम औसतन 10.64% बढ़े हैं। 2 एसी के टिकटों का मूल्य 18.22% बढ़ा है। फर्स्ट एसी के टिकटों का मूल्य 25.38% बढ़ा है, जबकि एसी चेयर कार के टिकटों का मूल्य 23.24% बढ़ा है। यानी इन सभी में सबसे कम 3 टियर एसी के टिकटों का दाम बढ़ा है। एक और आंकड़ा शेयर करना चाहूँगा। वर्ष 2019-20 में 18 करोड़ लोग एसी से सफ़र कर रहे थे, जिनमें 63% लोग 3 टियर एसी से थे।
वर्ष 2024-25 में एसी से चलने वाले यात्रियों की संख्या बढ़कर 38 करोड़ हो गई। यानी 38 करोड़ यात्री एसी से सफ़र कर रहे थे, जिनमें 68% यात्री 3 टियर एसी से सफ़र कर रहे थे। स्लीपर क्लास से चलने वालों की संख्या 37 करोड़ से थोड़ा सा बढ़कर 38 करोड़ हो गई। पर मुख्य परिवर्तन सामान्य कोचों में टिकट लेकर या अनारक्षित यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में हुआ है। वर्ष 2019-20 में ऐसे यात्रियों की संख्या 790 या 791 करोड़ थी, जो 2024-25 में घटकर 688 या 689 करोड़ हो गई। 100 करोड़ से भी अधिक सामान्य कोचों में चलने वाले यात्रियों की संख्या का घटना, एक रिमार्केबल 5 वर्षों में सामान्य कोचों में चलने वाले यात्रियों की संख्या 100 करोड़ घटी है, जनसंख्या थोड़ी घट गई है। इसका अर्थ यह है कि यात्री रेलवे से सड़क मार्ग की ओर भी शिफ्ट हो रहे हैं। सामान्य कोचों में, अनारक्षित कोचों में सामान्यतः कौन सफ़र करता है? सामान्यतः निम्न वर्ग या निम्न मध्य वर्ग के लोग सफ़र करते हैं। लेकिन निम्न या निम्न मध्य वर्ग के लोगों का सफ़र करना पिछले 5 सालों में सड़कों की क्वालिटी में बढ़ोतरी हुई है, सड़कों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है, सड़कों की लंबाई में बढ़ोतरी हुई है। तो लोग अब रेलवे से शिफ्ट हुए हैं सड़कों की ओर। अपनी सड़कों से यात्रा करना, सड़कों से आवागमन सुगम हुआ है, और ये प्रवृत्ति जो है एक शुभ संकेत है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और रेलवे के लिए भी और आम लोगों के लिए भी। भीड़ भरे जो अनारक्षित डब्बे हैं उनमें यदि भीड़ घटेगी, अभी तो ऐसा दिख नहीं रहा है उतना, लेकिन यदि भीड़ घटेगी तो यात्रा सुविधाजनक होगी, सभी लोग जो है सुविधा से यात्रा कर पाएंगे और रेलवे पर भी यात्रियों का बोझ घटेगा। तो रेलवे आरक्षित कोचों को और बेटर बनाने के लिए या अनारक्षित कोचों को भी और बेटर बनाने के लिए कुछ कर पाएगी। यदि आने वाले वर्षों में यह प्रवृत्ति जारी रही तो रेलवे की यात्रा यात्रियों के लिए सुविधाजनक हो पाएगी। तो ये है कुछ आंकड़े और उन आंकड़ों से मिलने वाले संकेत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।